स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश, आज हमारा लेक्चर 1 हिंदी मीडियम लेक्चर में हमारा टॉपिक है कि हम सेंटेंसेस को जो कि एक या एक से ज़्यादा संख्या में दिए हुए हैं कैसे सिंथेसाइज करें या कैसे सिंथेसिस करें एक सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हुए। इससे पहले कि हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शंस के थ्रू अपने सेंटेंसेस की सिंथेसिस करने में स्टडी करें, आइए पहले समझते हैं एक बार फिर कि पार्टिसिपल्स होते क्या थे। पार्टिसिपल्स जो कि प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल्स थे, जो कि वेरियस एग्जाम्पल्स के थ्रू लास्ट वीडियोस में टीच किए गए थे। उनमें एक विशेष बात ये होती है कि दोनों सब्जेक्ट्स उनके अंदर कॉमन होते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ही वॉज सैड ही स्पोक नथिंग। तो हमने पहला सब्जेक्ट हटा देना होता है। दोनों कॉमन होने पर केवल हम मिड वाला या सेकंड पार्ट का सब्जेक्ट लिखते हैं और पहला पार्ट का सब्जेक्ट हटा देते हैं, और जो हमारा इज़, आर, एम, वॉज, वर, टू बी की फॉर्म में यूज़ हुआ होता है उसको हम बीइंग में बदल देते हैं और बाद का सेंटेंस एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इस प्रकार से दो जो एक जैसे एक ही सब्जेक्ट था को एक बार मिड में लिखते हैं और काम चला लेते हैं। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि हम फर्स्ट पार्ट को पीछे भी कॉमा लगा कर लिख सकते थे, ही स्पोक नथिंग बीइंग सैड, बट ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा है। आइए अब देखते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में और इस नॉर्मल पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को हम एडवांस पार्टिसिपल की श्रेणी भी दे सकते हैं। इसमें लिखा है ही वॉज सैड आई लेट हिम गो, तो यहाँ पर सैड ही है और लेट हिम गो मैंने किया, बोथ सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तो हमने क्या किया कि हमने दोनों सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिख दिए। हमने यहाँ पर वॉज के साथ वॉज को हमने यहाँ पर बीइंग में चेंज कर दिया, हमने कर दिया ही बीइंग सैड, जैसा कि हम पीछे करते थे। बस ओनली डिफरेंस इज़ कि हमने दोनों सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पर लिखने हैं। साधारण तौर पर अगर कहें तो बात यह है कि अगर आपके दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो दोनों ही लिखे जाएंगे, बाकी आपका पार्टिसिपल का रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। आइए सेंटेंस नंबर 2 में, फादर केम द चिल्ड्रन टूक अ साई ऑफ रिलीफ। तो यहाँ पर आए हैं फादर और सुकून की सांस ली है बच्चों ने। तो यहाँ पर हमारे 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, फादर एंड द चिल्ड्रन। फादर एंड द चिल्ड्रन, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम फादर लिखेंगे और पहली वर्ब जो सेकंड फॉर्म में दी गई है उसको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म करके बाद का पार्ट एज इट इज़ उतार देंगे। जबकि पार्टिसिपल्स के अंदर हम ये करते हैं कि अगर तुरंत कार्य होता है तो हम पहले में आईएनजी लगाते हैं और देर में कार्य होता है तो हम हैविंग लगाते हैं। बट सब्जेक्ट्स अलग अलग होने पर कार्य चाहे तुरंत हो, कार्य चाहे देर में हो, हमें हैविंग ही लगाना होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शंस के अंदर हमें क्विक और डिलेड एक्शन में कोई डिफरेंस नहीं करना होता। फादर केम, फादर तुरंत आए, तुरंत बच्चों ने चैन की सांस ली, इसमें क्विक एक्शन है और क्विक एक्शन होने के बावजूद भी हमने हैविंग कम लगाया। जबकि तीसरे सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि ही जॉइंड द स्कॉलर्स ग्रुप, हिज फ्रेंड्स क्रिटिसाइज्ड हिम। किसी ग्रुप को ज्वाइन करना और फ्रेंड्स द्वारा क्रिटिसाइज होना ये डिलेड एक्शन है, इसमें टाइम लगेगा, हमने इसमें भी हैविंग जॉइंड लगाया। तो हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स आने पर आपको सब्जेक्ट्स अपनी जगह पर लगाने हैं, जबकि नॉर्मल पार्टिसिपल्स में हम ये सब्जेक्ट हटा लेते थे। तो हमने क्या किया, ही हैविंग जॉइंड द स्कॉलर्स ग्रुप, हिज फ्रेंड्स क्रिटिसाइज्ड हिम हमारा आंसर रहा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि हमारा पैसिव वॉइस स्टाइल बेस्ड स्ट्रक्चर और कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस है। हमारा सेंटेंस है, द फूड आइटम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, द पुअर गॉट रिलीव्ड। तो डिस्ट्रीब्यूट हुए फूड आइटम्स और रिलीविंग मिली पुअर पीपल को। तो हमने देखा कि हमने द फूड आइटम्स अपनी जगह पर सब्जेक्ट लिखा और द पुअर अपनी जगह पर लिखा। दोनों सब्जेक्ट हमने हर आंसर में, हर सॉल्यूशन में अपनी अपनी जगह पर लिखे हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइप के थे। अब हम यहाँ पर इसको 2 तरह से सिंथेसाइज करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं। अगर हम इसको पैसिव वॉइस मानते हैं तो आपको पता है कि एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगती है, और अगर हम इसे पैसिव वॉइस माने तो हमने हैविंग बीन कर देना है। अगर हम कहें बिना पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस में अगर है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, अगर ये पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। दूसरी बात हमने बताई थी कि हम इज़, आर, एम, वॉज, वर का बीइंग कर देते हैं, तो हम इस रूल को छोड़ करके केवल इज़, आर, एम, वॉज, वर को बीइंग करके बाकी सारा सेंटेंस कॉपी कर देंगे, फुल स्टॉप की जगह बीच में कॉमा लगा देंगे और इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा द पुअर गॉट रिलीव्ड। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।